आपका स्वागत है फ्रेंचाइजी बिजनेस आइडिया में। तो फ्रेंड्स, आज जैसे मैं आपको इंडियन ऑयल के बारे में बताऊंगा कि इंडियन ऑयल की फ्रेंचाइजी किस तरह से लेनी है, 2020 में क्या अपडेट आया है कंपनी के बारे में बताऊंगा आपको, और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगा, आपको जो है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा इंडियन ऑयल के लिए, उसके लिए ज़मीन कितनी रिक्वायर्ड होगी, और किस तरह से ओपन करना है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, उसके लिए जो है कि किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ये सारी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको बात जो है अच्छे से समझ में आए और आपको इसका फ़ायदा हो। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपने अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे जो लाल कलर का आइकन है उसे सब्सक्राइब कर ले, जो कि बिल्कुल मुफ्त है, और बाजू में जो बेल आइकन है उसे आप क्लिक कर ले। तो फ्रेंड्स देखिए, इंडियन ऑयल जो है कि गवर्नमेंट ओन कंपनी है, इंडिया की टॉप कंपनी में आता है इसका नाम। इंडिया की जो टॉपेस्ट कंपनी है वो है इंडियन ऑयल, और जो है कि फॉर्च्यूनर इंडिया 500 लिस्ट में फर्स्ट रैंक पे इसका नाम आता है, और उसी के अलावा टोटल फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 लिस्ट में 117वें नंबर पे इसका नाम आता है। तो आप कुछ समझ सकते हो कि कितनी बड़ी कंपनी है। ये कंपनी जो है 1959 में फाउंड हुई थी, यानी 61 साल पहले ये कंपनी फाउंड हुई थी, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी में नाम आ रहा है इसका। तो आप कुछ समझ सकते हो इस कंपनी का जो है ईयरली टर्नओवर जो है 5,06,428 करोड़ का, और उसके अलावा इसका जो है कि ईयरली नेट प्रॉफिट जो है 21,350 करोड़ है एज पर 2017 एंड 18। तो इतनी बड़ी कंपनी है, आप अगर इसके साथ बिजनेस करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, पक्की बात है, राइट। और फ्रेंड्स, इस कंपनी ने जो है ऑल ओवर इंडिया में अब तक इसके जो है अप्रॉक्सीमेटली 27,000 पेट्रोल पंप है टोटल। ऑल ओवर इंडिया में 27,000 पेट्रोल पंप, तो आप कुछ समझ सकते हो कितनी बड़ी कंपनी है। और अभी अपडेट आया है कि 2020 से कंपनी जो है कि अपने पेट्रोल पंप दुगने करना चाहती है, यानी कंपनी और नए 25,000 नए पेट्रोल पंप बनाने का प्लान कर रही है। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है, जो अगर इंटरेस्ट रखते हैं, जिनके पास ज़मीन है और जो इंटरेस्ट रखते हैं पेट्रोल पंप बनाने के लिए, बहुत सुनहरा मौका है। तो इसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, आपको ज़मीन कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो आपको जो है कि ज़मीन जो है नेशनल हाईवे पर होनी चाहिए, या अगर ग्रामीण में है तो रोड पर होना चाहिए, जहाँ पर कम से कम अच्छे खासी गाड़ियाँ आती हो, ठीक है। तो अगर हाईवे पर है तो 1200 से 1600 स्क्वायर मीटर ज़मीन की ज़रूरत होगी। आपके पास अगर खुद की ज़मीन है तो बहुत अच्छी बात है, आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं। अगर इन केस आपके पास खुद की ज़मीन नहीं है तो आपको जो है लीज पर लेना होगा, जिसके लिए आपको लीज एग्रीमेंट भी देना होगा, और एनओसी की भी रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आप सिटी में पेट्रोल पंप ओपन करते हैं तो सिटी में लगभग 800 स्क्वायर मीटर ज़मीन की ज़रूरत होगी। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपकी उम्र जो है 21 साल से लेकर 60 साल के बीच की होनी चाहिए। और अगर आप जो है रूरल में बनाना चाहते हो तो एटलीस्ट आप जो है कि 10th पास होना चाहिए। और अगर आपको अर्बन में बनाना है तो आपका क्वालिफिकेशन एटलीस्ट 12th पास होना चाहिए। और उसके अलावा आपके सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड वगैरह और ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स। तो आइए अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या रिक्वायर्ड होता है। तो आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, रेसिडेंस प्रूफ, बैंक पासपोर्ट, बैंक पासबुक कॉपी, आपका जो है जो ज़मीन है उस ज़मीन की जो है कि डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे। अगर उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है कि टाइटल और एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए। और अगर आप ज़मीन लीज पर ले रहे हो तो आपको जो है कि लीज एग्रीमेंट लगेगा और एनओसी लगेगा। और अगर आप जो है कि अपनी किसी रिश्तेदार की ज़मीन यूज़ कर रहे हो तो आपको जो है एनओसी की रिक्वायरमेंट होगी। और आपकी जो ज़मीन है वो जो है ग्रीन बेल्ट में नहीं आना चाहिए, और जो लैंड है वो एग्रीकल्चर नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपके पास जो है नॉन एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फोटोग्राफ और पैन कार्ड होना ज़रूरी है। और उसके अलावा आप जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको जो है कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो देखिए, इतनी बड़ी कंपनी है तो इनका ब्रांड सिक्योरिटी हर कंपनी लेती है। तो इंडियन ऑयल जो है कि ब्रांड सिक्योरिटी 50 से 60 लाख रुपए लेती है अप्रॉक्सीमेटली। 50 से 60 लाख रुपए आपको जो है कि ब्रांड सिक्योरिटी देने होते हैं। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए जो खर्चा होगा, तो अगर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप की फ्रेंचाइजी लेनी है आपको तो अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा
टोटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सिक्योरिटी ले रही है 50 से 60 लाख, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने तो खर्चा आएगा, तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक का आपके पास इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो ये बहुत अच्छा, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप अप्लाई करें और जो है कि आप फ्रेंचाइजी ले ताकि आपको प्रॉफिट हो। और फ्रेंड्स, अब इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इसके अंदर, आपको इसका मार्जिन किस तरह से मिलता है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो अगर आप जो है पेट्रोल सेल करते हो तो पेट्रोल और डीजल का अलग है, आप जितना ज़्यादा पेट्रोल और डीजल सेल करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर आप पेट्रोल सेल करते हो तो पर लीटर के पीछे आपको 2 से ₹2.5 तक का अमाउंट मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 से ₹2.5 आपको पर लीटर के पीछे मिलता है प्रॉफिट मार्जिन। और अगर आप डीजल सेल करते हो तो डीजल के ऊपर जो है कि 1.1 रुपीज़ 80 पैसे से लेके ₹2.40 तक का आपको मिलता है डीजल पे पर लीटर पे। तो ये आपका प्रॉफिट मार्जिन है फ्रेंड्स। प्रॉफिट मार्जिन फिर से बता देता हूँ मैं आपको, पेट्रोल पे 2 रुपए से लेके ₹2.5 तक का आपको मिलता है पर लीटर पे, और डीजल पे ₹1.80 से लेके ₹2.40 तक आपको पर लीटर आपको इतना मिलता है। और आपको जो है रजिस्टर्ड किस तरह से करना है, तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर्ड करना है। उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और हाँ, आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो में अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आया, कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप इसे कमेंट करिए, मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। लेकिन आप जो है कि कमेंट के अंदर आपका मोबाइल नंबर मत लिखिए, क्योंकि अगर आप मोबाइल नंबर लिखते हो तो चांसेस होते हैं आपको फेक कॉल आने के। तो फेक कॉल पे आप जो है कि इस वजह से आपका मोबाइल नंबर मत डालिए। और अगर आपको कोई कहता है कि मेरा नंबर है इसे कॉल कर लीजिए तो मत करिए, ठीक है, ये सारे फेक्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, और आपको जो है कि रजिस्टर्ड करने के लिए इसकी ऑफिशियल साइट पे जाना है, वहाँ पर अगर ऐड आता है, और उसके अलावा न्यूज़पेपर में भी कंपनी ऐड देती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी ने प्लान किया नए 25,000 नए पेट्रोल पंप बनाने के लिए, तो चांसेस है कि हर जगह पे इसके जो है एड्स आएंगे। तो आप जो है कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे चेक करते रहिए। उसके अंदर जो फॉर्म है वो फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म के अंदर जैसे आपका नाम, आपकी लैंड की डिटेल, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें पूछी जाएगी। तो जो आपका मोबाइल नंबर चालू है, जो आपकी ईमेल आईडी वर्किंग है, वही ईमेल आईडी डालिए ताकि कंपनी जो है कि आपको कॉल कर सके और कंपनी को कोई दिक्कत ना आपको कॉल करने में। तो फ्रेंड्स, आपको जो है कि इसके अलावा और कुछ भी कन्फ्यूजन, अगर फॉर्म फिल करने में भी आपको कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप जो है कि नीचे कमेंट करिए हमें, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको उपलब्ध कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी